नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों का साइकोलॉजी के इस लाइव बैच में दिल से स्वागत अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी मित्र? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रिय मित्रों, हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ओके डियर प्रतीक, नवरत्न खेरादी, स्वागत, मोस्ट वेलकम, जय श्री महाकाल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बुद्धि का ट्राइआर्किक थ्योरी, और जिसे त्रिवर्ग, त्रिचाप और त्रितंत्र कहते हैं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। अमेरिका के रहने वाले थे, संज्ञानवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। 1985 में इन्होंने थ्योरी दी और इनकी बुक का नाम था बियॉन्ड आईक्यू। ठीक है, ये सूचना प्रक्रमण मॉडल सिद्धांत के प्रतिपादक भी कहे जाते हैं। उसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया, इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार की फैक्टर्स बताए, 3 प्रकार के आर्किक्स बताए, जिनमें पहली घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरी सांदर्भिक या व्यावहारिक बुद्धि, तीसरी आनुभाविक या सृजनात्मक या रचनात्मक बुद्धि। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने आनुभाविक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि को पढ़ लिया था। फिर उन्होंने सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के 3 घटकों की भी हम लोगों ने इस क्लास में बात की थी। ओके प्रवीण खेरादी, दिल से आपको भी बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, बहुत सारा अभिनंदन। ठीक है, अन्नू माय डियर, स्वागत, मोस्ट वेलकम बेटा। तो फिर हम लोगों ने मेधा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक की बात की, जिसमें मेधा घटक की हम लोगों ने बात की वे लोग जिनमें उच्च स्तरीय क्षमता से संबंधित इंटेलिजेंस होती है, और निष्पादन वे मानसिक प्रक्रियाएं जो पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन क्रिया को बेहतर बनाती है। ठीक है ना। इसी प्रकार ज्ञान संग्रहण घटक में स्मृति, अनुभूतियां पूर्व ज्ञान द्वारा सीखा जाता है, उसको हम लोग ज्ञान संग्रहण, संग्रहण का मतलब भी इकट्ठा है, नॉलेज करना, प्राप्त करना। मणिकांत जी, स्वागत, मोस्ट वेलकम आपका। और आज की क्लास में हम लोग बेहतर थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या बनने वाला है, देख लीजिएगा। आज का टॉपिक सबसे खतरनाक, जबरदस्त, इंपोर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, चाहे वो आप कहीं से भी भारतवर्ष के किसी भी टीचर ग्रेड के एग्जाम में अपीयर हो रहे हों, ये प्रश्न यहां से पूछता है। तो आज इस थ्योरी को हम कंप्लीट करेंगे, चूंकि सबसे बड़ी थ्योरी है। प्रेमलता जी, आपका दिल से स्वागत, अभिनंदन। कल थोड़ा सा तबीयत का मामला गड़बड़ रहा, इस कारण क्लास नहीं हो पाई, अदरवाइज ये हमारी क्लास रेगुलर होती है। प्लस दूसरी बात, हम लोगों ने आप सभी लाइव बैच के विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा तोहफा दिया, मतलब मेरी कंप्लीट बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्डेड जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाई हुई थी, उनको, जो मेरे ही द्वारा पढ़ाई हुई थी, उनको आपके लिए एक्स्ट्रा डाल दिया। ये लाइव बैच तो आपके कंप्लीट सिलेबस होने तक चलेगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल एमके जी, आपका भी स्वागत, आपका बिल्कुल स्वागत। तो सभी प्रिय विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का टॉपिक जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज बुद्धि का बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी कह सकते हैं इसको, बहुबुद्धि भी कह सकते हैं बेटा, इसको बहुबुद्धि भी कह सकते हैं, या फिर इसी को आप मल्टी डायमेंशनल थ्योरी, एमडी, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे मल्टी डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये, और 100% ऐसा कोई पेपर नहीं जहां से इस वाली थ्योरी से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मित्रों, तो मल्टी डायमेंशनल थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक अच्छी बात यहां पर आती है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इसके फाउंडर कौन है, यानी प्रतिपादन किसने किया, या प्रतिपादक कौन है, या प्रवर्तक कौन है। मीनिंग एक ही है,
तो नाम आता है हार्वर्ड गार्डनर का। अच्छा, एक और आपको ध्यान रखना है, एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसमें डाला गया कि हार्वर्ड गार्डनर यानी जी गार्डनर और हार्वर्ड गार्डनर एच गार्डनर, तो वहां पर जी गार्डनर और एच गार्डनर से प्रश्न बना दिया, बताओ बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा प्रवर्तित की गई थी। तो वहां पर जी गार्डनर और एच गार्डनर दे देता है, तो इसका सही अर्थ होता है हार्वर्ड गार्डनर। यस खैरादी माय डियर, रियली बहुत अच्छे से आप पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। आप इतना सारा प्यार जो हमें देते हैं, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है रियली। तो हार्वर्ड गार्डनर की बात करें बेटा, ये यूएसए के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका की हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी थी उसी में ये प्रोफेसर भी थे। मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत इनका चयन हुआ और ये वहां पर प्रोफेसर नियुक्त किए गए। और तब उसी दौरान इन्होंने के संदर्भ में कई सारी अवधारणाएं लोगों के समक्ष प्रस्तुत की और बताया कि बुद्धि अनेक मानसिक योग्यताओं का प्रतिरूप नहीं होती, बल्कि बुद्धि की अनेक मानसिक योग्यताएं इंडिविजुअली स्वतंत्र रूप से बिल्कुल अलग अलग होती हैं, उनका सबका कार्य अलग अलग होता है। तो एक नया प्रश्न यहाँ पर जन्म लेता है कि बुद्धि के अलग अलग बहुत सारे प्रकारों की चर्चा कौन करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर करते हैं। हमने एक सिद्धांत पढ़ा था ईएल थॉर्नडाइक का, बुद्धि का बहुखंड या बहुकारक सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, उस बहुखंड और बहुकारक सिद्धांत में हमने ऐसा पढ़ा था कि एक जो बुद्धि होती है ना, उसकी अनेक छोटी छोटी मानसिक योग्यताएं होती हैं, और वह उन मानसिक योग्यताओं के साथ जब व्यक्ति के सामने जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो वह किसी भी मानसिक योग्यता की सहायता से उन समस्याओं को रिजॉल्व करता है, ऐसा मानते थे। लेकिन एक योग्यता का संबंध दूसरी से था वहां पर, और यहां पर ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, ऐसा बताते हैं कौन, बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड गार्डनर। प्यारे बच्चों, इन्होंने 1983 में एक बुक लिखी, 1983 में सिद्धांत दिया था। समय अगर पूछे तो, अगर आपसे टाइम पूछे तो आप 1983 लिखेंगे। आपकी कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में 1989 का समय भी मिलता है, कुछ बुक्स में, यानी एनसीईआरटी की स्टेट जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक बुक में हमें 1989 डेट मिल जाती है, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसके पीछे का एक लॉजिक है। भाई 1983 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द फ्रेम्स ऑफ द माइंड, द फ्रेम्स ऑफ द माइंड, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये इनकी बुक थी। और इसी बुक में इन्होंने बुद्धि के 7 प्रकारों की चर्चा की है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप इस बात को समझ लेना, ये इनकी फेमस बुक थी जो 1983 में लिखी गई, और इसी में इन्होंने बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत का बखूबी व्याख्या प्रस्तुत की है, उसका वर्णन प्रस्तुत किया है। इसीलिए आप कभी मत भूलना, मिस मत करना। आगे देखिए बेटा, अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रारंभ में और प्रारंभ में यानी 1983 में बुद्धि के 7 फ्रेम्स या प्रकारों की बात की है, या व्याख्या प्रस्तुत की है।
पहली बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर मेरा जो एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है या बन रहा है वो बन रहा है 7 फ्रेम्स और या फिर प्रकार। इट मीन्स एकमात्र साइकोलॉजिस्ट हैं, एकमात्र मनोविज्ञानी हैं जो बुद्धि के अलग अलग स्वतंत्र प्रकारों की वकालत करते हैं। किसकी एडवोकेसी कर रहे हैं भाई? बुद्धि एक, जो बुद्धि का एक फैक्टर है, एक प्रकार है, वो दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है, स्वतंत्र होता है, कोई लेना देना नहीं। जबकि थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत या थॉर्नडाइक के बहुखंड सिद्धांत में बुद्धि के किसी एक मानसिक योग्यता का संबंध दूसरी से अवश्य होता है, वो जुड़ी होती है, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली व्यक्ति जिन्होंने कहा कि बुद्धि मानसिक योग्यताओं का प्रतिरूप नहीं है, बल्कि बुद्धि के तो अपने अपने स्वतंत्र अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग फ्रेम्स होते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति को, किसी बालक को कोई मानसिक क्षति हो जाए, कोई दुर्घटना उसके साथ घटित हो जाए, ये पूछा हुआ प्रश्न है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना? तो अगर मान लो उसको चोट लग जाए उसके सिर में, तो गार्डनर कहते हैं कि जिस हिस्से में चोट लगी है सिर्फ वही बुद्धि का प्रकार नष्ट होगा, बाकी बुद्धियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी बाकी जो फ्रेम्स हैं उन पर कोई, जिस फ्रेम पर, जो फ्रेम क्षतिग्रस्त हुआ है, जो फ्रेम चोटिल हुआ है, जिस फ्रेम में चोट लगी है, सिर्फ वही फ्रेम डैमेज होता है, बाकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा बतलाते हैं हार्वर्ड गार्डनर। समझ में आ गई? इट मीन्स इसी कारण इन्होंने बुद्धि प्रकारों का, बुद्धि के प्रकार बताए, ठीक है ना? अब यहां पर हमने पढ़ लिया कि भाई प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में 1983 में कितने प्रकार थे बेटा? 7 प्रकार थे, ठीक है। फिर उसके बाद 1998 में 1998 में 1998 में ये कितने हो गए? 7 + 1 और बराबर 8 प्रकार हो गए। अब ये 8वां प्रकार 1998 में कौन सा जोड़ा बेटा? प्रकृतिवादी जोड़ दिया, नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवादी जोड़ दिया। कौन सी बुद्धि? प्रकृतिवादी बुद्धि। ये नवीन जोड़ दिया, कब? 1998 में। याद रखना, 7 तो अभी बताने वाला हूं, सभी 9 प्रकार 10 प्रकारों की हम बात करने वाले हैं। सो डोंट वरी, बिंदास हो जाओ, ठीक है ना? तो 1998 में कितने जोड़ दिया? 7 + 1 = 8 टाइप्स, 8 फ्रेम्स, और 8वां जो फ्रेम था दैट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि। ओके गाइस, उसके बाद अब देखिएगा, उसके बाद हम एक और बात कर लें तो आप जानेंगे कि सन 2000 में कब? सन 2000 की बात कर रहे हैं, ठीक है? सबके आगे सन लिख दिया, ईस्वी सन। सन 2000 में यहां पर 8 + 1 = 9 फ्रेम्स या प्रकार हो गए, और जो नवा प्रकार था दैट इज एग्जिस्टेंशियल, अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि हो गया। बात समझ में आ गई क्या यहां तक? मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद 10वां प्रकार और जोड़ दिया बाद में, मैं उसको यहीं पर लिख देना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इसको और हम अप कर लेते हैं, अब मुझे लगता है सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 10वां प्रकार और जोड़ा, यानी कि सन 2010 में, यानी यार अभी तो मुश्किल से 13-14 साल पहले बुद्धि का एक फ्रेम और ऐड कर दिया, और वो था 9 + 1 = 10वां प्रकार, यानी 10 प्रकार हो गए। और 10वां प्रकार जो था दैट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, माय डियर, आध्यात्मिक बुद्धि। कौन सा जोड़ दिया? आध्यात्मिक बुद्धि जोड़ दिया, जो कि स्टेट PCS राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रिटन पेपर मेंस में ये वाला लेटेस्ट टॉपिक
अभी हाल ही में पिछली भर्ती परीक्षा में आरपीएससी ने जोड़ा था। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार हो गए। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि प्रकारों की संख्या बताइए, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। एक प्रश्न मैंने बना दिया, गार्डनर के अनुसार, ये हार्वर्ड गार्डनर ही पढ़ना है आपको, एच गार्डनर भी लिख देते हैं इसको, एच गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं। अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ ले और विकल्प में आपको दिए हों, विकल्प में दिया हो 7, बी में दिया हो 8, सी में दिया हो 9 और डी में दिया हो 10, तो आपका उत्तर ऐसे कॉमन प्रश्न के लिए निश्चित तौर पर 7 और 8 में से होगा, क्योंकि एनसीईआरटी इसी को फॉलो कर रही है। अभी तक आंसर बी मान रही है, 8 आंसर माना जा रहा है, जो कि सही भी है। लेकिन प्रश्न बन जाए वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने प्रकार हैं, तो फिर कितने प्रकार हैं, तो फिर आपका उत्तर 10 हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। आपको बहुत सारी बुक्स 9 ही प्रकार बताएगी, लेकिन वास्तविकता है 2010 में इसको लेटेस्ट, इसका प्रमाण इसलिए वाजिब बन जाता है क्योंकि राजस्थान आरपीएससी स्टेट पीसीएस स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएएस में मेंस के पेपर में जो बिहेवियर टॉपिक है 20 मार्क्स का, वहां पर बुद्धि का पहला टॉपिक है, उसमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को जोड़ दिया। इसका मतलब ये प्रमाणिक हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि ऐसा ही है, यानी 10 प्रकार हो जाते हैं सिद्ध। लेकिन अगर पहले वाले प्रश्न में ऐसा हो जाए बेटा कि आपको 8 विकल्प ही ना दे, तो फिर आपको उत्तर 7 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, 7 करना पड़ेगा, यानी ए करना पड़ जाएगा। अगर 8 विकल्प में नहीं दे और सीधा बुद्धि के प्रकार पूछ ले, तो आपको फिर 7 पर जाना पड़ेगा। 7 को सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर रखेंगे। अगर 7 और 8 दोनों दे दिए तो फिर 8 को पहले चुनेंगे, और अगर 8 नहीं दिया, बाकी डिजिट्स दिए हुए हैं 7, 9, 10, तो फिर 7 को उत्तर करके आना है। इसलिए बिल्कुल गलती मत करना, मैंने पूरा खुलकर आपको समझा दिया है। क्लियर है? पूनम, विष्णु, अनामिका, मिक्की, एमके, प्रेमलता, मणिकांत, अनु, प्रतीक, शाबाश, समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो ये यहां पर प्रश्न क्लियर हो गया। अब आता है आपके 7 प्रकार। अब 7 प्रकार कौन कौन से हैं उनको पढ़ लेते हैं। 7 प्रकार, जिसमें सबसे पहला प्रकार है आपका नंबर 1, भाषाई या वाक या शाब्दिक बुद्धि, वर्बल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक, इंटेलिजेंस, ठीक है, या वर्बल इंटेलिजेंस भी कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, पहली है वर्बल इंटेलिजेंस। अच्छा, पूनम नेहा की क्लास नहीं आ रही है, ओके, चलिए ठीक है, नहीं आ रही तो बेटा अभी आएगी भी नहीं, फिर वो उसके क्लास के बाद आएगी, वो कुछ गड़बड़ हो गई होगी, ठीक है, कल मिल जाएगी उनको, डोंट वरी। हो जाता है कई बार ऐसा, टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं।
तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी उनको, ठीक है, बोल देना। देखिए बेटा, तो भाषाई या वाक बुद्धि, यानी पहली बुद्धि को अगर अपन पढ़ लें, भाषाई या वाक बुद्धि को, तो इसका संबंध भाषाई, वाक या शाब्दिक बुद्धि, वर्बल इंटेलिजेंस में पढ़ें तो इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम देखें तो वह बुद्धि जिसका संबंध शब्दों, विचारों, भाषाओं अथवा उच्चारण आदि अवधारणाओं से होता है, यानी वे लोग जो सबसे ज़्यादा बोलने, लिखने, उच्चारण करने या अपने आप के विचारों को अभिव्यक्त करने में शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं और अपनी वॉल्यूम का प्रयोग करते हैं, उच्चारण का प्रयोग करते हैं, उसे भाषाई, शाब्दिक या वाक बुद्धि कहा जाता है। क्लियर हो गया। और इसका संबंध लेखक, कवि, इतिहासकार, साहित्यकार, शिक्षक आदि में प्रधान रूप से होता है। दैट्स ऑल। क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, संबंध डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ध्यान रखना, संबंध संबंध, उच्चारण, वर्तनी, अभिव्यक्ति, शब्दों एवं विचारों का प्रदर्शन में आपको कुछ बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, निश्चित तौर पर शाब्दिक या भाषाई या वाक बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। और इस बुद्धि की प्रधानता किन किन लोगों में होती है, जैसे लेखक सबसे ज्यादा काम आती है इसको, शब्दों का खेल है सारा ही लेखक के पास, ठीक है ना। कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इतनी कल्पनाशीलता, इतनी यहां पर भाषाई अभिव्यक्ति, वैचारिक दृष्टिकोण भरा पड़ा होता है उनकी कविताओं में। कवि, इतिहासकार, एक हिस्ट्री, इतिहासकार जो होता है ना, इतिहासकार भी क्या करता है, इतिहास को लिखित और अभिव्यक्त करता है तथ्यों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, भूतकालीन घटनाओं के आधार पर। साहित्यकार, एक लिटरेचर लिखने वाला साहित्यकार जो होता है, साहित्यकार, उसका संबंध भी निश्चित तौर पर शब्दों, वर्णों, विचारों, भाषा, बोलचाल आदि की अभिव्यक्ति और प्रदर्शन से होता है। इस कारण साहित्यकार में भी निश्चित तौर पर आपकी भाषाई, वाक या शाब्दिक बुद्धि होती है गार्डनर के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका शिक्षक। शिक्षक का कार्य भी निश्चित तौर पर आज अपनी अभिव्यक्ति, वैचारिक दृष्टिकोण, भाषा और उच्चारण आदि से विशेष रूप से होता है। आज मैं इतनी देर से कंटिन्यू लगातार बोले जा रहा हूं तो अपने कौन से कॉम्पिटेंस का यूज कर रहा हूं, कौन से इंटेलिजेंस का यूज कर रहा हूं, दैट इज वर्बल इंटेलिजेंस, दैट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दैट इज लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। सो ये पहला प्रकार हो गया। क्लियर है सभी को, एग्जाम्पल लिख लिया, मीनिंग समझ लिया। नंबर 2, दूसरे पर आते हैं। नंबर 2 है आपका अंकिक या तार्किक, अंकिक या तार्किक, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल। एंड लॉजिकल, संबंध किससे हो गया, अंकिक का मतलब गणितीय गणनाएं,
गणितीय गणनाओं से संबंध हो गया, तथा तार्किक का मतलब तथ्य, निष्कर्ष, निर्णय आदि से संबंधित बुद्धि, आदि से संबंधित जो इंटेलिजेंस होगा, कॉम्पिटेंस होगा। अब ये किस किस में होती है बेटा? सीधा सीधा सा एग्जाम्पल है भाई, आंकिक बुद्धि का संबंध गणितज्ञ से हो जाएगा और तार्किक बुद्धि का संबंध वैज्ञानिक से हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रधान रूप से गणितज्ञ और वैज्ञानिक। दैट्स क्लियर? मिक्की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा दीजिए। क्वेश्चन तो कुछ छूटा ही नहीं बेटा। चलो ठीक है, मैं करवा भी दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहुत इतराती रहती है, पता नहीं इतना कंफ्यूजन क्यों। बिंदास मस्ती के साथ पढ़ो माय डियर, आराम से सब कुछ समझ में आएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल गणितज्ञ, मैथमेटिशियन और वैज्ञानिक। आपसे पूछ ले, सीधा प्रश्न उठाकर पूछेगा, गार्डनर के अनुसार गणितीय बुद्धि का संबंध किस, तो आप सीधा कह दीजिएगा आंकिक बुद्धि से। गार्डनर के अनुसार विज्ञान संबंधी खोजें, विज्ञान संबंधी खोजें, अनुसंधान का संबंध किस प्रकार की बुद्धि या फ्रेम से होगा, तो आप कह देंगे विद इन सेकेंड दैट इज तार्किक, लॉजिकल, ठीक है ना, निश्चित तौर पर। चलिए, ये हो गया क्लियर आपका। फिर आते हैं तीसरी प्रकार पर। तीसरा प्रकार, आपको सब कुछ नहीं जो समझ में आए वो बताओ मुझे अच्छे से, फिर तो मैं हूं और आपका कंटेंट है। रही बात प्रश्नों की, तो प्रश्न तो इजाद आपके मस्तिष्क में बनने चाहिए, खुद के मस्तिष्क में बनाओ प्रश्नों को। जब कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर प्रश्नों की क्या औकात जो आपसे सॉल्व ना हो, रिजोल्व ना हो, नॉट पॉसिबल। तीसरी बुद्धि, तीसरी बुद्धि है बेटा संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। संगीतात्मक बुद्धि, एक प्रश्न पूछा था पिछली बार एस्टेट में। क्या पूछा था भाई? प्रश्न ये था कि निम्न में से गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि नहीं है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस कौन सी नहीं है? तो राजनीतिक बुद्धि नहीं है, धार्मिक बुद्धि नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो, संगीतात्मक बुद्धि, इसका संबंध किससे होता है भाई? प्रश्न को तो पढ़ लो ध्यान से, जिंदगी में गड़बड़ होगी नहीं। कंसेप्ट खोपड़ी में सेट हो गया तो क्या गलती, गलती की संभावना खत्म। संबंध देख लो पहले, किससे रिलेट करती है? तो संगीत, गायन, वादन आदि। बहुत सिंपल, यानी जो भी आप बाथरूम सिंगिंग करते हो, या ओरिजिनली आप सिंगिंग करते हो, या आप सिर्फ रील्स ही बनाते रहते हो, है ना, या फिर वो क्या बोलते हैं, वो आजकल मीडिया का जो आप यूज करते हो, मुझे खुद को दिमाग में नहीं आ रहा, वो क्या बनाते हो ना आप अपनी, जिसमें धुन किसी और की होती है, गाने किसी और के होते हैं, और आप जेस्चर्स आपके दिखाई देते हैं। सचमुच ऐसा लगता है कि कोई हीरोइन, कोई स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई है ना, या स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गया है, जो भी है एटसेट्रा। समझ गए ना? ठीक है, तो देखिए, तो संबंध संगीत, गायन, वादन से होगा। तो फिर एग्जाम्पल क्या बने बेटा इसके? एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स देखिएगा, गीतकार, गायक, वादक। अब वादक में सारे आ जाएंगे, हारमोनियम वादक, ढोलक वादक, पियानो वादक, एवरीथिंग, सारे, ठीक है ना। हारमोनियम वादक, बांसुरी वादक,
आदि। खत्म। तीसरा प्रकार, तीसरा फ्रेम फिनिश। क्लियर हो गया क्या सभी को? हाँ, ये देखो मिक्की ने बता दिया, इंस्टा बोलते हैं उसको। मेरा हाथ तंग है थोड़ा, है ना, लेकिन आप मुझे धीरे धीरे सब सिखा दोगे, मुझे पता है। बहुत कुछ तो मैं सीख ही गया हूं लगभग, लेकिन बाकी भी सिखा दोगे। चलिए नेक्स्ट, चौथा प्रकार। चौथा प्रकार इंपोर्टेंट है माय डियर। कौन सा है बेटा? भैया स्थानक बुद्धि। स्थानक बुद्धि, इसे प्रेक्षण बुद्धि भी कहते हैं, इसी को दैसिक बुद्धि भी कहते हैं, इसी को स्पेशियल बुद्धि, SPATIAL होती है, ये SPECIAL वाली स्पेशल नहीं होती, ये वाला मीनिंग होता है, स्पेशियल इंटेलिजेंस होता है। इसी को सही मायने में मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि लास्ट में समझाने के लिए लिख दिया। वाह कह रहा थी माय डियर, दिल जीत लिया आपने तो हमारा। इतने अच्छे शब्द, इतनी अच्छी भावों की अभिव्यक्ति, ये हमारे लिए बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ऊर्जा देता है। कि आपका सब्जेक्ट भी फेवरेट हो गया और हम भी आपके फेवरेट बन गए, रियली। बस अब हमें आपसे उम्मीद और आशा यही है कि आप साइकोलॉजी के दम पर अपनी रैंक लाएं, अपना स्थान सुनिश्चित करें। आप जिस किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपकी रैंक आनी चाहिए, सभी विद्यार्थियों की। बस आपसे यही उम्मीद और आशा मैं हमेशा लगाता हूं। और इस बैच का तो मीनिंग ही कुछ और है। इस बैच में जो आपको मिल रहा है वो शायद, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपके इर्द गिर्द जितने सारे लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं ना, एक बार उनसे आप टैली करके देख लीजिएगा कि कभी किसी ने इतनी डेप्थ तक किसी कंसेप्ट को सिखाने का प्रयास भी किया हो। सब लोग सिर्फ सिलेबस पूरा कराते हैं और सिर्फ पैसे बच्चों से ऐंठ लेते हैं। मुझसे ये कभी नहीं होता। इसीलिए इतनी छोटी प्राइस में मैंने ये बैच लॉन्च किया कि मुझे वो स्टार चाहिए, उन बच्चों की तलाश है जो मुझे रिजल्ट देने वाले, जो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने वाले। इसीलिए मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता रहता हूँ कि आप उन बच्चों तक भी ये मैसेज पहुँचाओ, क्लास को इतना शेयर करो, इतना लोगों तक पहुँचाओ कि बहुत सारे बच्चे जो वाकई जिनको ज़रूरत है साइकोलॉजी के इस प्रकार के अच्छे बैच की, साथ में 50 टेस्ट पेपर्स विद कंप्लीट, ये जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, बोर्ड वाले नोट्स, इनकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, एक अलग ही जीवटता है। तो मेरा ये प्रयास आप सभी प्यारे बच्चों के लिए है निश्चित तौर पर। ओके भाई प्रतीक बघेल MP से आप, तो ये देखो कितनी अच्छी बुद्धि है, नाम से समझ में आ रहा है। अर्थात वह बुद्धि जो आपको दृश्य बिंब, दैसिक का मतलब होता है दिशा संबंधी, है ना, दिशा संबंधी दृश्य बिंब प्रदान करती है, दैसिक बुद्धि कहलाती है। अब दृश्य बिंब यानी आप सामने के दृश्य को देखकर, वस्तु स्थिति वातावरण को देखकर ही आप अपने कार्य करते हो। जैसे एक वायुयान चालक होता है, पायलट जब प्लेन उड़ा रहा होता है तो वह दिशाओं को देखते हुए और सामने के एनवायरनमेंट के आधार पर वह अपने वायुयान को ड्राइव करता है। सो माय डियर,
ओहो, प्रतीक भैया कह रहे हैं साइकोलॉजी में मेरे सबसे अच्छे नंबर आ रहे हैं। आपकी पढ़ाने की तकनीक इतनी अच्छी है। मध्य प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, बहुत बहुत दिल से स्वागत माय डियर आपका। बस आप यूं ही उन्नति करते रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें और निश्चित रूप से इस बार लक्ष्य को हासिल करें तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अद्भुत। चलिए, तो दिशा संबंधी दृश्य बिंब, तो ये वर्ड आपको जहां दिख जाए ना, दृश्य बिंब, ये शब्द जहां दिख जाए समझ जाना हार्वर्ड गार्डनर की प्रेक्षण, हार्वर्ड गार्डनर की स्थानक, हार्वर्ड गार्डनर की दैसिक या हार्वर्ड गार्डनर की स्पेशियल बुद्धि की बात हो रही है। आप सेट कर लेना खोपड़ी में। यानी मूर्त का मतलब जो सामने है, सामने की स्थिति, परिस्थिति, वातावरण, घटना, वस्तु, व्यक्ति के आधार पर जब आपकी बुद्धि, जब आपका इंटेलिजेंस कार्य करता है, उसे हार्वर्ड गार्डनर दैसिक, स्थानक या स्पेशल इंटेलिजेंस के नाम से पुकारते और जानते हैं। भैया होती किसमें है तो देख लो, किसमें होगी बेटा। देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं चालक यानी ड्राइवर, यानी इंजीनियर, ठीक है ना, चालक, इंजीनियर, खिलाड़ी, सॉरी खिलाड़ी में अभी मत लो, ठीक है ना, चालक, इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर, मूर्तिकार, सिपाही, चोर, वायुयान चालक आदि में, शल्य चिकित्सक आदि में प्रधान रूप से इसी बुद्धि की प्रधानता होती है। बात क्लियर हुई क्या? समझ में आया क्या भाई? सीधी सी बात है। चोर, मूर्त, जो भी जैसी परिस्थिति है, सामने का जैसा दृश्य बिंब है, उसके आधार पर वह चोरी करने में कामयाब हो रहा है। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति सामने के रास्ते, गड्ढे, खाइयों को देखकर गाड़ी चला रहा है, अगर नहीं देखेगा तो एक्सीडेंट होना तय है निश्चित तौर पर। इसी प्रकार सिपाही सामने वाले व्यक्ति, दुश्मन सिपाही को देखकर अपने आप को अलर्ट रखता है, ठीक है। मूर्तिकार, मूर्ति बनाते बनाते अगर मूर्ति की नाक टेढ़ी हो गई, अगर उसका कान, ईयर टेढ़ा हो गया, तो फिर क्या करेगा? 2 छेनी इधर लगाएगा, 2 हथौड़े इधर मारेगा और बिल्कुल उसे सही कर देगा। दैट इज मूर्तिकार। इंजीनियर, कोई चलती हुई मशीन खराब हो गई और वो अभी कल्पना कर रहा है तो नहीं सुधर पाएगी, कहां से डिस्कनेक्ट हुआ, कनेक्ट करेगा, उसे फिट कर देगा। दैट्स ऑल। क्लियर? चलिए, तो ये आपकी बुद्धि हो गई स्थानक, प्रेक्षण, दैसिक या स्पेशल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं 5वीं प्रकार की बुद्धि कौन सी है बेटा? और 5वीं प्रकार की बुद्धि तो गजब की है ना। 5वें प्रकार की बुद्धि है शारीरिक बुद्धि, फिजिकल। भैया इसे फिजिकल नहीं कहते यार, शारीरिक बोलते हैं, या फिर गतिज बुद्धि बोलते हैं, या फिर गत्यात्मक बुद्धि बोलते हैं। और भैया अंग्रेजी तो इसकी है काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये इसकी अंग्रेजी है, काइनेस्थेटिक। हाँ, कभी कभी कुछ लोग आप फिजिकल इंटेलिजेंस, डायनामिक इंटेलिजेंस, आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। ऐसी योग्यता, इसका संबंध देख लो बेटा, संबंध से क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा आपका 100%। संबंध है ऐसी योग्यता या क्षमता, क्योंकि बुद्धि तो एक योग्यता और क्षमता ही तो है, यस और नो। ऐसी योग्यता और क्षमता जो आपके शारीरिक अंगों के संचालन को बेहतर बनाती है, जिसमें आपके शारीरिक अंग क्रिया करते हैं। ऐसी योग्यता जिसमें शारीरिक
अंगों व उनकी क्रियाओं का किसका, शारीरिक अंगों की क्रियाओं का बेहतर संचालन होता हो, बेहतर संचालन होता है, उसे ही हम कौन सी बुद्धि कहते हैं, शारीरिक और गतिज बुद्धि कहते हैं। यानी जहां पर जब आपके शरीर के अंग गति करें, एक्टिव पोजीशन में हो, क्रिया करें, और वो भी बेहतर, किससे बेहतर, दूसरे लोगों की तुलना में। अगर आप बेहतर क्रिया कर रहे हैं और वो भी फिजिकल, तो इट मीन्स आप में काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भरी है, प्रधान है। अब किस में होगी, अरे भैया आप अगर टॉप क्लास के डांसर है ना, तो फिर गार्डनर के अनुसार आप में काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। तो डांसर है ना, अच्छा एग्जाम्पल है डांसर। एग्जाम्पल नृत्यकार, हिंदी में नृत्यकार कहते हैं, नृत्य करना, नृत्यकार मतलब डांसर, ये लो डांसर। खिलाड़ी, पहलवान, मुक्केबाज, धावक, रनर, ठीक है ना, धावक। और फिजिकल, जिनकी क्रिया, फिजिकल क्रिया बहुत बेहतर होती है और वो उसमें दुनिया के स्टार बनते हैं, इट मीन्स उनमें प्रधान रूप से गार्डनर के अनुसार काइनेस्थेटिक, शारीरिक अथवा गतिज या गत्यात्मक बुद्धि प्रधान है और इन सब लोगों में होती है। आप देख लीजिएगा, खिलाड़ी अगर उसकी शारीरिक क्रियाएं सबसे बेहतर नहीं होंगी तो वो टॉप क्लास का खिलाड़ी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। पहलवान, अरे भाई पहलवानी और घुसा मारने की ताकत नहीं है ना, तो फिर टॉप क्लास का पहलवान नहीं है वो, राइट। इसी प्रकार अगर वो फिजिकली रन करने की उसकी पैरों में, उसकी टांगों में कैपेसिटी नहीं है, तो वो सुपर क्लास का धावक कैसे हो सकता है। और अगर है तो फिर कौन सी बुद्धि प्रधान है, काइनेस्थेटिक। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा सिद्धांत है लेकिन इंटरेस्टिंग है। 6 नंबर की बात कर लेते हैं, और ये आ गया सुपर क्लास। अंतः वैयक्तिक बुद्धि, इसी को दूसरे नाम से हम कहते हैं अंतरा वैयक्तिक। ऐसे कैसे उठा के पूछा है स्टेट में, सी टेट में, वैयक्तिक बुद्धि। और प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कंपोनेंट है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रा, INTERA, इंट्रा। कभी TE नहीं लगता, इंट्रा मिल जाता है ना। कभी कभी ऐसा भी मिलता है INTERA, इंट्रा। पर्सनल इंटेलिजेंस होता है ये, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अंतः का मतलब संबंध देख लो रे, उससे पूरा समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि इसका संबंध होता है स्वयं, आत्म, स्वयं, सेल्फ, और खत्म कहानी पूरी। मतलब स्वयं से संबंधित। अरे स्वयं से मतलब अपने भावनाओं, विचारों, योग्यताओं, क्षमताओं, संवेदनाओं। यार खुद को जानने की जो क्षमता है ना, खुद पर कंट्रोल करने की जो क्षमता है ना, खुद की इंद्रियों की क्रियाओं को जानने की जो क्षमता है ना, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो आपको दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लेना, आपको कोई भी एग्जाम दे लेना, ये शब्द अगर इंट्रापर्सनल पूछेगा तो ये वाले शब्द कहीं ना कहीं लगे हुए, चाहे तो प्रश्न में या फिर विकल्प में आपको दिखाई देंगे, और समझ जाना गार्डनर का इंट्रापर्सनल चल रहा है।
इसीलिए इनमें कौन सी क्षमता होती है? एग्जाम्पल पढ़ लो। आत्मविश्लेषक, जो अपने आप का विश्लेषण करते हैं, सेल्फ एनालिटिकर, विश्लेषक, दार्शनिक, चिंतक, विचारक, अपने आप में डूबे रहते हैं जो लोग, है ना, एकांत प्रिय, जिनको अकेला रहना पसंद है, जो स्वलीन होते हैं, जिनका संबंध सिर्फ स्वयं से होता है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना है, मैं सब कुछ जहां पर है, सेल्फ जहां पर है, इंट्रापर्सनल है। अरे अपनी भावनाओं, अपनी संवेदनाओं, अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं, अपनी कलाओं को पहचानने की क्षमता, अगर आप में ये नहीं है ना, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। मुझे तो पता है आपके बारे में कि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो आपको छोटा सा टारगेट है। अरे भाई, ईश्वर ने सोच समझ के, वो बुद्धू थोड़ी है जो आपको और हमको बनाता, और वो भी मानव योनि में। क्यों एक मिट्टी का कीड़ा नहीं बना दिया हमको? खाता पीता वो भी है, पड़ा रहता है, लेकिन आपको इसलिए नहीं, क्योंकि आप में प्रतिभा है, आप में क्षमताएं हैं, आप में कलाएं हैं। अरे उनको पहचानो, स्वयं को जानो, आप सब कुछ कर सकते हो। ये तो छोटा सा एग्जाम मात्र है। जब एक मानव प्लेन बना सकता है, जब एक मानव बल्ब बना सकता है, जब एक मानव ये सब कुछ बना सकता है, तो हमें तो एक पेपर ही तो पास करना है। करना क्या है? थैंक्स ए लॉट माय डियर प्रवीण खेरादी, दिल से आपका स्वागत। तो आत्मविश्लेषक, दार्शनिक, चिंतक, विचारक और वैज्ञानिक भी आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये वैज्ञानिक तो आपने तार्किक में रखा था ना। अरे वहां तो मुख्य रूप से आएगा ही आएगा, लेकिन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, कभी कंफ्यूजन नहीं होना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो, हाँ नेक्स्ट देखो, छठा, सॉरी सातवां है ना, 7 नंबर का प्रकार कौन सा है? अंतर वैयक्तिक। ये वै के ऊपर रह आना चाहिए। 2015 में सीटेट में ऐसे कैसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था। अंतर वैयक्तिक, वै के ऊपर 2 मात्राएं और रे यहां लगना चाहिए। अरे भाई इसी का तो खेल है समझने का। अंतर वैयक्तिक बुद्धि, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ऐसे ही लिखा मिलेगा। इसको अंग्रेजी में इंटरपर्सनल कहते हैं। इंट्रा नहीं होगा, ए नहीं लगेगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है माय डियर। देखो बेटा, इस वाले प्रश्न में क्या होगा भाई? संबंध किससे है? गजब का प्रश्न है। संबंध, अरे इंटरपर्सनल, अंतर वैयक्तिक। अंतर किससे? अंतर तो दूसरों से होता है ना यार, अंतर खुद से थोड़ी होता है। खुद से अंतर कैसे करोगे? 2 टुकड़े थोड़ी करोगे खुद के। अरे भाई अंतर हमेशा सामने वाले से, दूसरे से। तो दूसरा मतलब संबंध दूसरा, ये शब्द आएगा ही आएगा। और दूसरा को कई बार पर बोल देता है, पर का अर्थ भी दूसरा है, यानी परानुभूति दे देता है। क्या दे देता है माय डियर? परानुभूति दे सकता है। ठीक है ना? तो दूसरा, दूसरों से संबंध, यानी दूसरों के भावों, योग्यताओं, क्षमताओं, उसके व्यक्तित्व, विचारों आदि को समझने की योग्यता और क्षमता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। दैट्स ऑल। अरे भैया दूसरों के मन में क्या चल रहा है,
कई बार कहते हैं ना, अरे सर क्या बात करते हो, मैं तो शक्ल देख के बता देती हूं किस खेत की मूली है, किस खेत का मूला है, किस रास्ते पर जाएगा, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। ये कहावत चरितार्थ होती है यहां पर। अरे सर मैं तो आंखों के इशारों से पहचान जाता हूं। क्या गजब का अंतर्यामी हो आप। ऐसा नहीं है। अरे भाई, वे लोग जो दूसरों के मनोभावों को जान ले, है ना। तो इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पर आप पढ़ेंगे क्या, भैया देखो बेटा, मैं जो जितने सारे एग्जाम्पल, जो कहानियां, जो किस्से, जो थीम सुना रहा हूं ना, वो आपको सुनना है 2-4 बार, जिंदगी में नहीं भूलोगे। कोई हिला हिला के, खोपड़ी हिला हिला के निकालेगा ना तो नहीं निकलेगा। और साइकोलॉजी धमाकेदार पढ़ाओगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी खूब पढ़ा रहे हैं धुआंधार, बीएड कॉलेजेस में जाकर दबा के बढ़िया पैसा कमाते हैं, उनका मामला खर्चा पानी बढ़िया चल जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मनोवैज्ञानिक, जो दूसरों के मन की बात को जान ले, मनोवैज्ञानिक कहलाता है। कौन कहलाता है? मनोवैज्ञानिक। उसके बाद नेता, राजनीतिक नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, सांसद, विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता, आदि, समाज सुधारक, समाज सेवी, जिनका संबंध दूसरों से यानी समाज से होता है। अनु, क्लास का टाइम बदल दिया है क्या? नहीं माय डियर, ऐसा नहीं है। अरे वाह, आज तो अमित सर भी जुड़ चुके हैं, क्या बात है, अद्भुत। ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा यार गर्मी का मामला, मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ है, मौसम बड़ा बेईमान हो रखा है, तो इसकी बेईमानी के चक्कर में हम बेईमान ना बन जाएं, और आपको भी बेईमान ना बनने की सलाह दी जाती है। इस मौसम से बचो, भयानक गर्मी यार, 48, 49, 50 सेंटीग्रेड, अद्भुत मामला हो रहा है। बस इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, बाकी कुछ नहीं। चलिए, 7वां हो गया। 8वां, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक, इंटेलिजेंस। ठीक है ना। प्रकृतिवादी बुद्धि, संबंध किससे होगा माय डियर? संबंध, रिलेशन, संबंध सीखो, किससे होगा? प्रकृति, यानी प्रकृति जो प्रेमी होते हैं ना, प्रकृति, पशु पक्षी, पशु पक्षी, जीव जंतु, सब प्रकृति चीज, प्राकृतिक चीजें, जीव जंतु, पर्यावरण, पर्यावरण आदि से संबंधित होता है। ये किस में होती है? जिनको प्रकृति से प्रेम होता है, जो पेड़ पौधों को बहुत प्रेम करते हैं, जो जीव जंतुओं को बहुत प्यार करते हैं। मानव को तो नहीं करते, लेकिन इनको ज्यादा करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों में यही बुद्धि प्रदान होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा प्रश्न, पर्यटक यानी टूरिस्ट, पर्यटक, टूरिस्ट, किसान, किसान,
उसके अतिरिक्त, किसान के अतिरिक्त जीव विज्ञानी या प्राणी विज्ञानी, भूगोलवेत्ता, हमारे एम के सर, भूगोलवेत्ता, इन सभी में प्रधान रूप से इसी बुद्धि की प्रधानता होती। शिकारी भी आ जाएगा, शिकारी जो जीवों का शिकार करता है उसमें भी यही बुद्धि होती है, आदि सभी में इसी बुद्धि की प्रधानता होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाँ, मिक्की को देखो, हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल। बच्चों को पशुओं से स्वाभाविक प्रेम होता है। जब भी वो मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो पशुओं के खिलौने खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्वभाव में होता है। ठीक है ना, स्वभाव में होता है। इसीलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बड़ा अच्छा लगता है आपका ये प्यार हमेशा बस यूं ही बना रहे, और निश्चित तौर पर एक सेकंड, हाँ मिक्की बिल्कुल चलेंगे, डोंट वरी। चलिए देखो माय डियर, हाँ अब लास्ट और 9th प्रकार पढ़ रहे हैं। देखो 10वां प्रकार तो सिलेबस में है नहीं, आध्यात्मिक के बारे में हम लोग वैसे बात कर लेंगे, जान लेंगे, ठीक है। अब 9वां प्रकार है अस्तित्ववादी बुद्धि। एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल बुद्धि। देखिए इसका संबंध आदर्शवादिता, नैतिकता, परोपकारिता, आदि से होता है। इसीलिए प्रधान रूप से इसका संबंध आदर्शवादिता, नैतिकता, परोपकारिता है ना। तो ऐसे वे लोग जो एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ें, जो धर्म, नीति, सत्यता आदि का अनुसरण करते हैं, उनमें यही बुद्धि होती है, सिंपल तौर पर। हाँ, लेकिन 10वीं बुद्धि का प्रकार पढ़ेंगे, आध्यात्मिक बुद्धि। ठीक है ना, जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में तो बुद्धि के 8 ही प्रकार आपको मिलेंगे, लेकिन 9वां प्रकार भी मैंने आपको पढ़ा दिया और 10वां प्रकार भी आपको पढ़ा रहा हूं। आध्यात्मिक बुद्धि जिसका संबंध धार्मिक नीति परंपरा से होता है, या फिर आप यूं कहें पंडित, पादरी, पुजारी, मौलवी, संत, महात्मा। पहले हम अस्तित्ववादी बुद्धि में इनको शामिल करते थे, लेकिन चूंकि अब उनको सीधे तौर पर हम लोग किस में डाल देते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, थैंक यू सो मच
मिक्की माय डियर कह रही है आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता। रियली सर, यू आर द स्पेसिफिक। रियली सर, आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, आप हमसे ज्यादा अच्छे हैं, तभी तो आप हमारे बैच के हिस्सा हैं, पार्ट हैं, अभिन्न पार्ट। ठीक है। 10वां, आध्यात्मिक बुद्धि। देखिए माय डियर, आध्यात्मिक बुद्धि यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, धर्म संबंध, धार्मिक परंपराएं। संबंध हो गया आपका धार्मिक परंपराएं, लेकिन ये धार्मिक परंपराएं वो नहीं, धार्मिक अवधारणाएं जो आपको नीति का पाठ पढ़ाती हैं, जो आपके संबंधों में सहानुभूति प्रेम का संचार करती है। ऐसी वह बुद्धि जो आप समन्वय स्थापित करने के गुण को विकसित करती है, वह बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि है। जो धार्मिक सहिष्णुता को विकसित करती है, वह बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि है। समझ में आ गया? तो पंडित, पादरी, पुजारी, मौलवी, संत, महात्मा इस शामिल हो जाएंगे। ठीक है। जब हम एक अलग लेवल पे पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। वहां पर इसका संबंध उन नैतिक पराकाष्ठाओं से लिया जाता है जो एक सामाजिक सहिष्णुता को जन्म देता है, जो समाज में नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो समाज में प्रेम सहयोग के भाव का संचार करता है। उस बुद्धि को हम लोग आध्यात्मिक बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर हो गया? तो मुझे उम्मीद है मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को आज की ये क्लास जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई तो निश्चित तौर पर चैट बॉक्स में अपना कमेंट, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपने भावों की अभिव्यक्ति जरूर लिख दें। निश्चित तौर पर आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि अगला सिद्धांत, अगली थ्योरी, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग अपनी कल क्लास में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आपके पास, मुझे उम्मीद है सभी के पास क्लास नोटिफिकेशन सूचना आपके पास पहुंच रही होगी प्रॉपर। तो और नहीं पहुंच रही है किसी के पास तो आप मुझे ज़रूर बता दें, पर्सनली भी बता दें। मैंने आपको कई बार एकेडमी के नंबर आपको दिए हैं, और नहीं हैं तो आप फिर से लिख सकते हैं 9694164171। इस नंबर पर आप कभी भी किसी भी समय निश्चित तौर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे डायरेक्ट। इजीली आपसे मेरा कांटेक्ट बन जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।